देखिए मनीष जी, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बताने का प्रयास करूँगा, फिर आपको चीज़ें समझने में हम सबको चीज़ें समझने में आसानी होगी। देखिए अशराफ वर्ग है, शेख सैयद मुगल पठान, ये बाहर से आया है, शासक रहा है। इनकी एक स्ट्रेटजी रही कि जिस पे हुकूमत करना है, जिस पे शासन करना है, उनको दबा के रखो। ठीक, पहले तलवार से दबाया गया और तलवार के साथ-साथ उस वक़्त भी नैरेटिव सेट की जाती थी, सूफ़ीज़्म है, वो प्रेम मार्गी और इस तरह का के वो सब सेटिंग चलती रही। और इसलिए देखिए जिस पे हुकूमत किया जाता है, उनको मारना-पीटना, उनको गाली-गलौज करना, उनका मोरल तोड़ना, उनका उत्साह और उनके साहस को तोड़ने के लिए इस तरह का प्रयास किया जाता रहा है। माँ-बहन की गाली भी इस देश में अशराफ लेके आए, क्योंकि ये देवी या औरतें पूजी जाती थी, हमारी देवियाँ जो हैं माँ के दर्जे में पूजी जाती हैं, हमारा कल्चर ऐसा रहा है। ये एक बैकग्राउंड है। अब ये शासक वर्ग है, अब शब्बीर साहब ये देखिए मैं एक बात कह दूँ, ये सिर्फ़ शब्बीर साहब का अपमान नहीं है और ये सिर्फ़ पसमानदा समाज का अपमान नहीं है, ये प्रधानमंत्री के पसमानदा नीति का भी जो है अपमान है कि वो इस वक़्त आजकल मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और इससे जुड़े लोग और इससे जुड़े समाज को जो है उनके मान-मर्दन करना, उनकी जो है अपमान करना। शब्बीर साहब एक बड़े एक्टिविस्ट हैं, मैं समझता हूँ कि बाबा कबीर, आसिम बिहारी, अब्दुल कय्यूम अंसारी, नूर मोहम्मद के बाद एक बड़ा नाम हमारे पास जो देशज पसमानदा के उत्थान की लड़ाई लड़ने में वो शब्बीर अंसारी का है और ये बहुत ही विडंबना है और सिर्फ़ इसी फ़िल्म में नहीं, इससे पहले भी एक फ़िल्म आई थी खाकी, उसमें भी आतंकवादी जो है, वो इकबाल अंसारी को दिखाया गया था। अब मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। तो ये शासक वर्ग है, देश का पार्टीशन कराया इन लोगों ने, पाकिस्तान ले लिया। उसके बाद भी यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मदरसा बोर्ड और ये वो सब करके ये आए अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन किए हुए। फ़िल्म एक माध्यम है, लिटरेचर एक ये फ़िल्म नहीं, किताबों में, साहित्य में भी इन लोगों ने इसी तरह की बात लिखी कि हिंदू काला नाग है। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, अंग्रेज जो है सफ़ेद नाग है, तो हिंदू काला नाग है। और अभी एक बीबीसी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी जातिवाद के लिए हिंदू और पसमानदा को दोषी ठहराया गया है। इन लोगों को क्लीन चिट चिट दिया गया है। तो ये मोरल डाउन करने के लिए इस तरह के प्रयास हमेशा किया जाता रहा है। हिंदू समाज का भी मोरल डाउन रहे, पसमानदा समाज का भी मोरल डाउन रहे। देखिए पसमानदा मुसलमान धर्म अपनाने के बाद भी अशराफ वर्ग ने इनको कभी मुसलमान नहीं समझा और पूरा जो अशराफ शासन काल है, जिसको मुगल काल कह लीजिए या सल्तनत, उसमें भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन रहा है। अब मैं बता दूं 1857 अंग्रेज जब आए और यहाँ पे जो बुनकरी का काम बहुत वो था, तो अंग्रेज उस बुनकरी के काम को तोड़ने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था तोड़ने के लिए यहाँ के जो बुनकर समाज, उस बुनकर समाज में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। मैं आपको बताऊं, कोरी कहीं कहे जाते थे, कहीं तांती कहे जाते थे। बाद में इन लोगों ने एक अरबी टाइटल अंसारी अपनाया, वो एक अलग कहानी, उसमें हम कभी बात करेंगे। तो उनके अंगूठे कटवाए, अंगूठे कटवाने में जो यहाँ का शासक वर्ग था, अशराफ शासन को, उसकी भी अग्रणी भूमिका थी उसमें। बंदे मोमिन का हाथ आप पढ़ेंगे, उस इतिहास को पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है, उसमें अंसारी जो बुनकर समाज था, कोरी समाज था, इसकी एक बड़ी भूमिका थी। और सर सैयद ने अपनी किताब असबाब बगावत हिंद में बज़दाद जुलाहा लिखा है। ये अंग्रेजों को ये समझाया कि बज़दाद जुलाहे आपके खिलाफ बगावत किए थे, हम लोग, ये अशराफ क्लास ने नहीं किया था, इसलिए हमको माफ कीजिए, हमको राजा बनाए रखिए। तो ये उसका प्रमाण है। तो अंगूठा कटवाने से लेके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जान की बाजी देने से लेके 1946 के इलेक्शन हराने से लेके, और अभी शब्बीर अंसारी साहब ने कहा कि 40,000 का जो मजमा इकट्ठा किया गया था आसिम बिहारी और उनके संगठन के अब्दुल कय्यूम अंसारी के नेतृत्व में, वहां पे दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने, कि हम पार्टीशन नहीं चाहते हैं इस देश का, वहां तक। और उसके बाद अब तक का अब जो इतिहास है, देशभक्ति और देश पे निछावर करने का इतिहास रहा बुनकर समाज का। तो इस समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश समय समय पे की जाती रही है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले खाकी फिल्म में और लिटरेचर में भी आप देखेंगे, बज़दाद जुलाहे, जितनी जितना व्यंग आप देखेंगे वो बुनकरों के साथ है। खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा। तो ये लिटरेचर और फिल्म भी लिटरेचर का पार्ट है। तो उसमें आप देखिए, मैंने आपको नाम बताया, मैं आपको बाबा कबीर, आसिम बिहारी, शब्बीर अंसारी हमारे सामने बैठे हुए हैं, नूर मोहम्मद को एक ब्राह्मण टीचर ने, पंडित पंतलाल झा ने उनको आगे बढ़ाया था। और हाफिज जो 1946 के इलेक्शन में, देखिए मैं उनका नाम मेरे उससे निकल गया, वो हाफिज कुरान थे। उनको जो है मुस्लिम लीग के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनको पोलिंग एजेंट कोई नहीं मिल रहा था डर से। तो एक इंद्र कुमार नाम का एक हिंदू ब्राह्मण खड़ा हुआ कि चलिए हाफिज जी, हम आपके, हाफिज मंजूर साहब,
हम आपके पोलिंग एजेंट बनेंगे, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, एक सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम सीट पे कोई हिंदू कैसे पोलिंग एजेंट बन सकता है? हाफिज मंजूर साहब ने वहाँ इलेक्शन हराया, वो इलेक्शन हराना जबकि उस वक़्त जो वयस्क मताधिकार नहीं था। ये एक तो ऐसी कौम को बदनाम करने के लिए, समाज को बदनाम करने के लिए आप देखेंगे इतने नाम हैं बाबा कबीर से लेके शब्बीर अंसारी तक। मैं आपको सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ बुनकर समाज से, लेकिन आप 5 पठान नहीं गिना पाएँगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी और वो किया है। फ़िल्मों में नाचने, गाने और बदनाम करने वो छोड़ दीजिए। तो एक ऐसे समाज को जब हम सामने वाले को डिमोरलाइज़ करने में उसको बदनाम करना, उसकी नैरेटिव इस तरह की सेट सेट करना, ताकि हिंदू हिंदू इस देश के जो हैं अपस्मारदा ऐसे उनके अंदर ये साहस ही ना पैदा होने पाए कि वो भी शासक हैं, वो भी इस देश के जो है बराबर के हैं, उनको ये हमेशा लगे कि नहीं अशराफ ज़्यादा ताकतवर था, वो हमारे ऊपर हुकूमत किया। देखिए इनकी एक आस्था भी है कि जो इस देश पे हमारे बाप-दादा ने तलवार से जीता वो हमारी। तो समय-समय पर इस तरह के ये प्रोपेगेंडा और इस तरह की नैरेटिव है, इस तरह की फ़िल्में कोई आज नई बात नहीं है, आप फ़िल्मों का पूरा इतिहास उठा के देखेंगे। देखिए मन तड़पत हरिदर्शन को आज गाना बनाने जो ट्रायो थे, वो तीनों पसमानदा समाज से थे। नौशाद साहब थे, रफ़ी ने उसको गाया था, शकील बदायूं ने लिखा था। ऐसा उदाहरण आप किसी अशराफ वर्ग से नहीं दिखा सकते हैं। और वो इस तरह का कुछ हरकत करता भी है, पूजा-पाठ करता भी है, तो तकैया का उसका पार्ट होता है। तो ये पूरी एक सोची-समझी साजिश है। अभी देखिए फ़िल्म पठान जो आई है, इसका आप नाम देखें, तो नाम ही बिल्कुल जातिगत है। आप जब इस्लाम में जातियाँ नहीं हैं या इस्लाम में इस तरह की नहीं है, आप दिन भर ढोल पीटते रहते हो, तो फिर आप फ़िल्म का नाम पठान किस चीज़ की आप महिमा मंडन कर रहे हैं? एक जाति विशेष की महिमा मंडन? तो ये पूरी 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 की तरह ये नस्लवाद और जातिवाद और एक जाति विशेष का जो है उसका अपमान करना और आप कहते हो कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है साहब। तो ये पूरी तरह से ढोंग है, अब ये खुल के आ गया। देखिए अभी फ़िल्म आ रही है, कल रिलीज़ हो रही है, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें देखने समझने को मिलेगी। अभी जो रिपोर्टें आई या जो उसके फ़िल्मों वगैरह की जो कहानी यूट्यूब पे चल रही है, उसी के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं और भी बहुत चीज़ें। लेकिन ये मानसिकता रची-बसी है और फ़िल्मों के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से वो हमेशा समय-समय पे हमें बताते रहते हैं कि हम शासक वर्ग हैं, यानी अशराफ शासक वर्ग है, हम लोग हिंदू और पसमानदा इस देश का शासित है। तो वो कहते हैं ना जिसको आम आम सड़क छाप ज़बान में औकात दिखाना, तो ये प्रयास करते रहते हैं और वो चाहे देखिए, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री का नाचने-गाने वाला अशराफ हो, चाहे वो मस्जिद मदरसे का जो है मौलवी हो, चाहे वो लेफ्ट सेकुलर लिबरल हो, कहीं का सबकी भाषा एक होती है, वो अपने सत्ता वर्चस्व को लेके बहुत सेंसिटाइज़ होता है और उसी हिसाब से वो नैरेटिव सेट करता है। फ़िल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या हमसे आपसे मिल के उस तरह की नैरेटिव सेट करता है। तो एक सोची-समझी साजिश है। पठान फ़िल्म पे हम बात करें, वो एक उदाहरण हो सकता है उसका।